तो हेलो लौंडो, क्या हाल चाल है सभी के। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेर राजा के बारे में। जी हाँ, द लायन किंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं स्कार को, जो कि एक है हर्रामी शेर और अपनी राज्यसभा के मेंबर इस पोपट को खाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है मुफासा, जो कि है जंगल का राजा और इसका बड़ा या फिर छोटा भाई। और वो उससे पूछता है, स्कार तुम मेरे बेटे के राजाभिषेक में क्यों नहीं आए। स्कार कहता है, कौन सा बेटा, वो जो कल ही पैदा हुआ है। सॉरी मैं तो भूल गया, भैया जी माफ कर दो। अब तुम स्कार के एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा ही सकते हो कि आगे जो भी होगा ये सब राजनगरी, ये राजपाट की वजह से ही होगा। अब मुफासा जो राजा शेर है, वो अपने बेटे सिम्बा को, जो कि कल ही पैदा हुआ है, उसे अपना राजबाग, अपनी गौरव भूमि जिसे वो कहता है, वो दिखाता है। सिम्बा पूछता है कि वो दूर, वो काला काला क्या है। मुफासा उसे बताता है वो है बंदर की नहीं, वो है काली घाटी। और उसे कहता है, सिम्बा वादा करो तुम वहां कभी नहीं जाओगे। अब जब सिम्बा ये सब स्कार को बताता है तो स्कार उसे उकसाता है ताकि वो वहां पर जाए उस झांट काली घाटी में। और वो वहां पर जाता भी है अपनी दोस्त नाला के साथ। फीमेल दोस्त भैया, नाला फीमेल दोस्त, इसने तो पैदा होते ही फीमेल दोस्त नाली उसके साथ जाता है। लेकिन वहां उसे ये लक्कड़ बग्गे, फियाना जो भी हैं, वो उसे घेर लेते हैं और मारने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन तभी आ जाता है मुफासा, जो कि इन पर महाबली हमला करके अपने बेटे को और नाला को बचा लेता है। अब रात को उन भेड़ियों के पास जाता है स्कार। वो उसे कहता है, क्यों बे भेड़ियों, तुझसे एक पिद्दी नहीं पकड़ा गया, सबके सब खत्म हो गए हो, मुठ मारने लगे हो क्या। और वो उसे कहते हैं, ये स्कार बबुआ, क्यों ना थारे को खा लिया जाए। तो स्कार उन्हें अपनी कूटनीति बताता है। वो प्लान करते हैं कि हम मुफासा और सिम्बा को मार देंगे और जंगल पर राज कायम करेगा स्कार। देखा, मैंने पहले ही कहा था यही होने वाला है भोसड़ी के। अब वो प्लान बताते हैं और अगले दिन जहां पर सिम्बा होता है वहां पर बहुत सारे भैंसे आ जाते हैं। और जब मुफासा को ये पता चलता है वो जाता है सिम्बा को बचाने और उसे बचा भी लेता है। लेकिन जब खुद बचने की बारी आती है तो स्कार उससे गद्दारी कर देता है और उसे मार देता है। अब सिम्बा तो बच्चा है बेचारा, वो कुछ समझ नहीं पाता। स्कार उसे कहता है, ये तुमने क्या कर दिया। वो उसे अपनी बातों में उलझाता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। पीछे वो लक्कड़ भग्गों को भेज देता है कि सिम्बा को मार दो। तभी सिम्बा भागता भागता पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब लक्कड़ बग्गे तुम्हें पता है चूतियां हैं साले, क्या सोचेंगे, इतनी ऊपर से गिरकर कोई बच्चा कहाँ बचेगा, नहीं बच सकता, चलो चलते हैं भोसड़ी के। और इधर सिम्बा बच गया भाई, हमको पता था, हर मूवी में यही। अब सिम्बा जाता है एक रेगिस्तान में जहां उसकी मुलाकात होती है ये दो चिल्ड पर्सन से। हाँ, एक है बंदर, मतलब शायद नेवलाजा जो भी है, और एक है सुअर। और ये मतलब इतने चिल्ड बंदे हैं ना कि चाहे जिंदगी के लोड़े लगे पड़े हों, लेकिन हाँ हकूना मटाटा, जी हाँ हकूना मटाटा मतलब चल रहो गाइस, चाहे जो भी हो, कितना भी लगे पड़े हो, लेकिन चल रहो। अब सिम्बा बड़ा हो जाता है और उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। उधर नाला भी बहुत बड़ी हो जाती है और नाला वहां से जैसे तैसे भाग जाती है कि हम स्कार के खिलाफ लड़ने के लिए मैं कोई मदद लेकर आऊंगी। और इधर जब वो इधर आती है वो सुअर को देखती है, वो भूखी थी तो सुअर के पीछे भागती है उसका शिकार करने के लिए। सुअर आगे नाला पीछे, सुअर आगे नाला पीछे, बीच में बेचारा वो मंकी नेवला जो भी है वो फंस जाता है। उधर से सिम्बा आता है, नाला को हमला करता है और तब इनकी मुलाकात होती है। सिम्बा कहता है, नाला तुम। हाँ सिम्बा, मैं ही तो हूँ, तुम जिंदा हो, हमें लगा कि तुम मर गए। सिम्बा तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, हमारी गौरव भूमि खतरे में है। सिम्बा कहता है, नहीं नाला नहीं, कोई गौरव भूमि नहीं, अब यही मेरा घर है, अगर मैं वहां गया तो स्कार मेरी मार लेगा, स्कार मुझे मार देगा। अब नाला कहती है, सिम्बा तुम वो रहे ही नहीं, तुम वो सिम्बा नहीं रहे जिसे मैं जानती थी, तुम तो जीरो सिम्बा हो, जीरो बैक बेंचर। नाला वहां से चली जाती है। अब सिम्बा हो जाता है डिप्रेस्ड, बेचारा दुखी। लेकिन तभी वहां पर आते हैं ये मंकी जी, और मंकी जी तो वो हैं, ये गुरुजी हैं सबके। इन्होंने सिम्बा को बचपन में अपनी गोदी में खिलाया, इसके बाप से इसकी दोस्ती थी। मतलब इतना बड़ा पुराना बुड्ढा आ जाता है, उसे मोटिवेट करता है, देखो तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा बाप मुफासा है सिम्बा, चलो स्कार को हम नानी याद दिला दें। सिम्बा के अंदर का शेर जाग जाता है और सिम्बा जाता है स्कार के पास। वहां होती है उनकी भयंकर लड़ाई, बहुत भयंकर लड़ाई, बहुत भयंकर। स्कार सिम्बा को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा नहीं उलझता क्योंकि उसके अंदर का मुफासा जाग चुका है। जी हाँ, जाग गया। अब जैसे तैसे इनकी फाइट होती है, सिम्बा ओवरकम करता है और ये स्कार चूतिया नहीं है। स्कार को समझ में आता है कि मूवमेंट हमारे हाथ से निकल रही है भाई, तो स्कार भागता है, सिम्बा उसके पीछे भागता है। अरे ये देखो, दोनों पहाड़ी पर जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या होगा। आगे होगा इन दोनों की फाइट होगी और स्कार नीचे गिरकर मर जाएगा। देखो ये लड़ रहे हैं, देखो मैंने कहा था ना, हम तो अंतर्यामी है भैया। तो इसी के साथ स्कार मर जाता है और सिम्बा राजा बन जाता है।
तो इसी के साथ इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस मूवी से हमें क्या सीखने को मिला कि कभी कभी हमारे अपने ही हमारी लेने के पीछे होते हैं, लेकिन सबसे बच के रहने का। और ये राज भाग जो प्रॉब्लम खड़ी करता है, भैया इससे दूर ही रहो और अपना हकूना मटाटा गाइस।